अच्छा सर, अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो साइकोलॉजिकली एक डिस्टर्ब जो पर्सन है उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है? जिस प्रकार से जी। शारीरिक समस्याओं में विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं, हम्म। और उसी प्रकार से मानसिक व्याधियों में भी हम्म। अनेक प्रकार के लक्षण हो सकते जी। हैं। इसमें अलग अलग, जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो इसकी क्लासिफिकेशन जारी किया हुआ है, यदि अभी तो वो बहुत विस्तृत है जी। और बहुत गहरा भी है कि आप सोच नहीं सकेंगे जितनी मानसिक बीमारियों के नाम आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ओके। और जितनी बीमारियां हैं उतनी ही उसके डिफरेंट डिफरेंट लक्षण आपको बताए जाएंगे। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आम तौर पे कौन से लक्षण हो, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आपने प्रश्न पूछा है कि सामान्य रूप से जो जो लक्षण होते हैं, जो आमतौर पे चिंता और जो फोबिया के लक्षण होते हैं, तनाव के लक्षण होते हैं, जिसके बारे में हम लोग ने अभी चर्चा की थी, तो ये बहुत सामान्य लक्षण है। जो जो मैंने आपको भी बताया था कि अनावश्यक किसी विषय को लेकर डर पैदा होना, आशंका निर्मित करना कि कोई घटना घटित हो जाएगी, या निगेटिव नकारात्मक सोच विकसित हो जाना, बार बार नकारात्मक विचार मन में आना, निराशा हो जाना, निराश हो जाना, जैसे कि किसी भी कार्य के लिए प्रेरणा विकसित नहीं होना, और उत्साह में कमी, कार्य क्षमता में गिरावट, मानसिक कार्य क्षमता में भी और शारीरिक कार्य क्षमता में भी गिरावट, और उसके साथ साथ बहुत सारे शारीरिक लक्षण भी होते हैं जिसके कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं। सिर दर्द होना, नींद ना आना, शरीर का वजन कम होना, ऐसे विभिन्न प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। जी। अच्छा सर, आजकल जैसे देखने को मिल रहा है सर कि आजकल के जो यूथ है, टीनेजर्स है, वो मोबाइल में काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। या तो वो अपना टाइम वीडियो गेम खेल के बिता देते हैं, या तो वो पोर्न मूवी देख के बिताते हैं। तो अगर ऐसे जो बच्चे हैं उनके दिमाग में सर क्या इफेक्ट पड़ता है इन सब चीजों का, इंटरनेट का, वीडियो गेम्स का? देखिए, बच्चों और किशोरों का विशेष रूप से जो ध्यान का स्तर होता है, वो आकर्षक चीजों पर बहुत तेजी से जाता है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और बच्चे हों या किशोर हों, ये बड़े संवेदनशील होते हैं। एग्जैक्टली। और इनकी संवेदना ही उसे इस प्रकार के मोबाइल में जो है वो मोबाइल का वो उसको आदी बना देती है। एग्जैक्टली। और इसमें ऐसा देखा गया है कि मोबाइल एडिक्शन तो बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी देखा गया है। एग्जैक्टली। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उसको खिलौने के रूप में, इसमें गलतियां पेरेंट्स की होती है, क्योंकि मोबाइल पेरेंट्स का होता है। एग्जैक्टली जब बच्चों की बात की जाती है, तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को खिलौनों की जगह पर मोबाइल थमाते हैं। एग्जैक्टली। तो बच्चों को वो बहुत अच्छा एक डिजिटल वो खिलौना उसको मिलता है, जो कि सामान्य खिलौने से ज्यादा आकर्षक होता है, एग्जैक्टली। क्योंकि वो डिजिटल टॉय है। और वो लगातार उसके ध्यान को केंद्रित करता है, इंगेज करके कॉन्सेंट्रेट रखता है। करता है मोबाइल पर। राइट, राइट। हाँ, इंगेज करके रखता है, और इससे उनको बड़ी राहत मिलती है, और उससे उसको बड़ा एक मजा आने लगता है उस खेल में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। दूसरी बात यह है कि तो वीडियो गेम की जो बात हुई, एग्जैक्टली। वीडियो गेम को इसलिए इस प्रकार से साइकोलॉजिकली तैयार किया जाता है, खासकर जो बच्चों के वीडियो गेम होते हैं, उसको इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वो बच्चों की साइकोलॉजी समझती है। ओके। और उसको जब डिजाइन किया जाता है, जो बच्चों के लिए वीडियो गेम होते हैं, तो वो उस एज के बच्चों की साइकोलॉजी के आधार पर उसको डिजाइन किया जाता है कि बच्चा लगातार उसमें घुसता चला जाए, और घुसते घुसते वो उस लेवल तक उसको पहुंचा देता है कि जब बच्चा उसका आदी हो जाता है। ये प्रकार का षड्यंत्र है जो वीडियो गेम बनाने वाली कंपनियां करती, क्योंकि उनको इस प्रकार से व्यवसायिक रूप से उनको काफी फायदा होता है, और इसलिए वो बच्चों को उसका एडिक्ट बना दे। नंबर 1 जी, इसके लिए बहुत आवश्यक है पेरेंट्स ध्यान रखे
कि जैसे अभी आपने बीच में देखा होगा कि वो कोई ब्लू वेल या कुछ ब्लू ऐसी वेल, इस प्रकार की एग्जैक्टली, कुछ ब्लू वीडियो वेल, गेम आई थी, राइट सर, जिसमें जिसमें बच्चों को सुसाइड तक खींच के वो ले जाती थी, है एग्जैक्टली, ना, राइट। खासकर जो एडोलसेंट बच्चे हैं। तो इसमें क्या होता था कि वो उसको डिजाइन ही इसी प्रकार से किया जाता था कि वो उसको पूरे बच्चे के दिमाग को जकड़ लेता था, ओके, है ना, क्योंकि बच्चा इस बात से अनभिज्ञ होता है कि कोई उसको फंसा रहा है। वो एग्जैक्टली, एंजॉय करते करते जो है वो उसके गर्त में चला जाता है। तो इसका ध्यान रखने का जो दायित्व है ये उसके पेरेंट्स का होता है। एग्जैक्टली। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। जी। और सर इसी के साथ में एक और चीज आजकल के बच्चों में देखने को मिल रहा है सर, इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 क्लास के, 7 क्लास से 8 क्लास के बच्चे भी सुसाइड करने लगे हैं। तो सर ऐसे छोटे छोटे बच्चों के सुसाइड के पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है? सुसाइड की बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन जो कॉमन थ्योरी है, जो प्रचलित है, वो जी, ये मान के चलती है कि जब व्यक्ति के की जीवन की प्रेरणा समाप्त हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन ऑफ लाइफ समाप्त हो जाती है, एग्जैक्टली, उसी समय वो सुसाइड अटेम्प्ट कर, क्योंकि जब जीना ही नहीं है तो फिर एक ही रास्ता होता है कि मर जाया जाए। एग्जैक्टली, लेकिन इसको ये डिप्रेशन का वो स्तर होता है, डिप्रेशन का वो स्तर होता है कि डिप्रेशन धीरे धीरे क्या करता है, जीवन जीने की इच्छा को समाप्त करता है। डिप्रेशन का लेवल जितना बढ़ते जाता है, उसके जीवित रहने की जो इच्छा, संभावनाएं और आकांक्षाएं होती हैं, जीवन का जो मोटिवेशन है वो समाप्त होने लगता है, और वो उस लेवल तक पहुंच जाता है कि जब लगता है कि मेरे जीने का कोई मतलब नहीं, कोई एग्जैक्टली, उद्देश्य नहीं, एग्जैक्टली, है ना, इसलिए मुझे अब मर जाना चाहिए, और उसके कारण वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। लेकिन और भी कई कारण, उदाहरण के रूप में कभी कभी व्यक्तियों को ऐसी दुविधा आती है कि वो उसको जीवित रहते हुए उस दुविधाओं का सामना करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता। ओके, उदाहरण के रूप में ये बड़ों के केस में भी होता है कि ओके, मैं उस वर्तमान परिस्थिति को या भविष्य में जो घटना घटने वाली है उसको यदि सामना करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं समझ रहा हूं, तो बहुत अच्छा उपाय होता है कि अपन मर जाए, एग्जैक्टली, है ना। तो एग्जैक्टली, इसके लिए देखिए, खासकर जो अफेयर के केस होते हैं, जो प्रेम मोहब्बत में बच्चे जो पड़ जाते हैं और उसका जो केस होता है, तो उसमें भी यही होता है कि उसको लगता है कि समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा या पेरेंट्स उसको स्वीकार नहीं करेगा, वो किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। उस परिस्थितियों का वो आकलन करते हैं और देखते हैं कि उसका वो सामना नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि अपन उस चक्कर में फंसने के पहले ही बच जाएं। तो वो बचने का तरीका भी वो सुसाइड कई बार सोच लेते हैं। कुछ बच्चे जो बहुत एम्बिशियस होते हैं पढ़ाई को लेकर, या उसके पेरेंट्स बच्चों से ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, और वो अपेक्षाएं पाल के रखते हैं बच्चों से कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या कोई बड़ी परीक्षा नीट या कोई बड़ी परीक्षा वो क्रैक करेगा, और वो अपने पेरेंट्स की अपेक्षाओं पर जब खरा नहीं उतरते, तो उन्हें लगता है कि हम इसके काबिल नहीं है और हम क्या मुंह दिखाएंगे, तो वो मुंह छुपाने का भी एक तरीका होता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण सुसाइड अटेम्प्ट किया जाता है। जी। अच्छा सर, इसमें एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर कि जनरली पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता है कि मेरे बच्चे के माइंड में सब चीजें चल रहा है, या पेरेंट्स कई बार इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा मेरे बच्चे को, लेकिन जब बच्चा ये बड़ा कदम उठा लेता है सुसाइड से, तब उनको झटका लगता है कि अरे ये क्या हो गया। तो सर अगर किसी बच्चे के माइंड में इस टाइप का कोई चीजें चल रहा है, तो पेरेंट्स उसको कैसे पहचान पाएगा सर? थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बात ये, मैंने जो बात कहा कि उनकी एक्टिविटी सामान्य नहीं होती। एग्जैक्टली। देखिए, जब तक व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की उलझन या निराशा व्याप्त ना हो, वो सुसाइड तो नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और यदि किसी प्रकार की निराशा या उलझन से वो व्यक्ति भरा हुआ है, तो उनके व्यवहारों में कुछ सामान्य परिवर्तन तो दिखाई देगा ही। पहली बात, या तो वो बनावटी व्यवहार प्रदर्शित करेगा, अपना स्वाभाविक व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा।
अनावश्यक हंसेगा, अनावश्यक गुस्सा करेगा या अनावश्यक दुखी होगा, जी। जो कि सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन के लिए जरूरी है कि जी। उसको ध्यान में रखा जाए, है ना। दूसरा, जो फिजिकल जो सिम्टम्स हैं कि ऐसे व्यक्तियों को नींद नहीं आती। ओके। दूसरा कि खाना उसका उसका जो भोजन की टाइमिंग है वो चेंज होती है, या तो वो जरूरत से ज्यादा खाने लगेगा या वो बहुत खाना बिल्कुल छोड़ देगा, ओके। है ना। उसका वो डाइट का जो लेवल है वो चेंज होगा, उसके उसकी स्लीपिंग का जो लेवल है वो बहुत बदलेगा, ओके। है ना। तीसरा, वो आपसे स्वाभाविक रूप से बातचीत नहीं करेगा, या तो आपसे वो कटा कटा रहेगा या जरूरत से ज्यादा बातचीत करेगा, ओके। वहां पर वो स्वाभाविक नहीं रहेगा। यदि आपको उसकी समस्याओं का थोड़ा भी एहसास है तो सबसे जरूरी चीज होता है सुसाइड को रोकने के लिए कि आपको यदि संभावना है कि इस प्रकार से ये कोई हरकत कर सकता है, तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि उस व्यक्ति को कभी भी अकेला ना छोड़ा जाए। ओके। क्योंकि जब अकेला रहेगा तभी सुसाइड करेगा। एग्जैक्टली। सुसाइड करने के लिए उसको एकांत बहुत आवश्यक है। एग्जैक्टली। उसको आप पूरे ऑब्जर्वेशन में आप रखें। यदि आपको डर है, आपको यदि लगता है कि ये किसी उलझन में है ना, दूसरा, उससे खुलकर बातचीत करें। ओके। उसको उसको काउंसलिंग की जरूरत है, तो काउंसलिंग जरूरी नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा परिपक्व या क्वालिफाइड काउंसलर ही करेगा। बहुत सारे हद तक काउंसलिंग घर के लोग भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उनकी बातों को सुने, उससे बातचीत शेयर करें, उसको इस बात का एहसास दिलाए कि आप उन्हीं के लेवल पर जाकर सोच रहे हैं और वो अपनी उलझनों को शेयर करें। जब वो शेयर करेगा तो निश्चित रूप से उलझन में पड़ा हुआ व्यक्ति अपनी उलझने ही शेयर करता है। एग्जैक्टली। और जब वो अपनी उलझने शेयर करेगा तो उसका समाधान भी हो जाएगा।